नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, इंकलाब साथियों। आज हम हैं अलवर में और अलवर में किसान संगठनों ने मिलकर आज है जो यहाँ का जो किसान भवन था, काफ़ी दिनों से सरकार ने इसको प्राइवेट तौर पे किराए पे दे रखा था EPFO को। तो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हम लोग, ये जो किसान संगठन है उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ है सरदार वीरेंद्र सिंह जी मौर्य और उनकी टीम के साथ ही। वीरेंद्र भाई सत श्री अकाल। हाँ जी, क्या मतलब किस प्रकार से आज इसका तालाबंदी की है? लगभग 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जब प्याज की फसल बिकवाने के लिए यहाँ पर आते थे, सबसे बड़ी जो समस्या ये होती थी 2-2, 3-3 दिन लोगों को बैठे रहना पड़ता था और उनके लिए सोने की, बैठने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जबकि 2011 से किसान भवन बना हुआ है, आज 14 साल हो गए हैं और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जब इसकी जानकारी निकलवाई तो लगभग 40 लाख रुपये 1 साल का जो मंडी समिति है इसका किराया ले रही है और उसके पैरेलल में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप अभी किसी व्यापारी के पास चले जाओगे तो किसान की फसल भी ले रहा है, पौने दाम पर ले रहा है और किसान को इस तरीके से ट्रीट करता है कि बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। और मंडी समिति के पास जाते हैं, सचिव के पास गए तो वो कहते हैं कि आप इतने दिन से सो रहे थे, आपको पता नहीं था। तो पिछले लगभग 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे और जनवरी में हमने DM को इसके लिए ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद लगातार प्रशासन से मिल भी रहे थे, 3-4 बार वार्ता भी हुई, लेकिन जब प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा तो मजबूरन आज हमने इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा है। और अभी यहाँ पर सबसे तो अभी प्रशासनिक अधिकारी कोई आया आपसे मिलने? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। हालांकि इंटेलिजेंस वालों ने कहा था, लेकिन आज कुछ RS के तबादले भी हुए, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि किसी का नहीं आने की। लेकिन जो भी है अब आगे हम अभी यहाँ पर सलाह करके सबसे तो आगे एक बड़ा धरना प्रदर्शन पक्का मोर्चा लगाएंगे जब तक ये आज़ाद होगी। पक्के मोर्चे की आप लोग बात करते हो तो मतलब अस्थायी तौर पर जब तक खाली नहीं करा लेते हो जब तक, या कुछ एक समय टाइम रहेगा? नहीं, जब तक खाली नहीं कराएंगे। कोई गाइडलाइन तो है ना भाई, हम भी मानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आज ये कहीं सामान उठा के ले जाएंगे। अलवर ज़िले में कई ऐसे भवन हैं जो जंजर खंडर हो रहे हैं, जो करोड़ों की संपत्ति वहाँ पर इसको कर दो। और अगर 3.25 लाख रुपए यहाँ दे रहे हैं तो किसी और बिल्डिंग को भी दे सकते हैं, तो क्यों किसानों के लिए क्यों? और अगर ये है भी तो इसके पैरेलल में क्या व्यवस्था है? तो जब तक खाली नहीं होगा या उसका अल्टीमेटम नहीं मिलेगा कि हम 1 महीने में, 1.5 महीने में इसको खाली नहीं कर देंगे उस तारीख तक, तब तक फिर हम। तो ये तो अपन अलवर लेवल की बात करते हैं। वैसे प्रदेश लेवल पे जितने भी किसान भवन है, कहीं पे भी किसान को राजस्थान में ये दे नहीं रखा। जबकि अपन पड़ोसी राज्य की बात करें हरियाणा में, तो वहाँ किसान भवन किसानों के ही अंदर में है, उनकी समितियों के अंदर में है। तो राजस्थान लेवल पे भी ऐसा कुछ करने का विचार है आगे? देखिए, ये राजस्थान के किसान का दुर्भाग्य है कि एक समय हुआ करता था जब दौलतराम सारण चौधरी कुंभाराम जी किसान नेता हुआ करते थे, जो किसानों के इश्यू पर बात करते थे। लेकिन आज ये सच बात है, ये खुद अभी कह रहे थे, अभी इनके अधिकारी आए थे, वो कह रहे थे राजस्थान में कोई भी किसान भवन नहीं है। और हमारी कोशिश रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी कि जितने भी किसान भवन है, कम से कम पूर्वी राजस्थान में जहाँ पर हमारा संगठन है, जिन संगठनों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ जाकर हम किसान भवन, क्योंकि ये हमारे वो रूम बनेंगे। अगर हमें सरकारों से लड़ना है, हमारा घर तो हेडक्वार्टर पे होना चाहिए ना, तो ये हमारा घर है, ये कोई एहसान नहीं है सरकार का हमारे ऊपर की सरकार ने बना के दे दिया तो हम इसमें रह नहीं सकते, ये हमारा ही है। तो हम इसी को अपना ऑफिस बना के और यहीं से अपनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। जैसे किसान आंदोलन में हमने देखा, किसान जब की बात मंगवाने की बात ही थी, जो और भी संगठन थे, चाहे वो कॉमरेडी संगठन हो, चाहे वो जो सामाजिक न्याय के संगठन हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके भी किसान आंदोलन लड़ा गया। तो इसमें भी आप लोग ये कभी सोचा है कि ऐसे करके अगर अभी ताकत को ज़्यादा दुगनी करनी हो तो और कोई कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है? ये पढ़ लीजिए, हमारे बैनर पर लिखा हुआ है कि जिले के तमाम किसान संगठन, सबको हमने बुलाया था, कुछ किसी वजह से नहीं आ पाए। तो क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक मूवमेंट है जो किसानों के लिए अलवर ज़िले में खड़ा हो रहा है, तो अब धीरे धीरे सबको जोड़ेंगे, भले ही किसी का एक बंदा हो या किसी के पास 1000 बंदे हो, सब संगठनों को साथ में लाकर और किसान भवन की लड़ाई पूरे प्रदेश स्तर पे हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद।